अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़सीहा रिज़वान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फ़सीहा रिज़वान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़बरदस्त सी मूली से बनने वाली एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है। इसको आप रोटी और चावलों के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ा देगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी एक बड़े साइज़ की मूली लेके उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। थोड़ा थोड़ा सा इसको हम आगे पीछे से काटेंगे। उसके बाद पीलर की मदद से पतला छिलका उतारते हुए मैं इसको छील लूँगी। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया क्योंकि ज़्यादा लंबी थी। उतनी देर में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मूलियाँ छीलने के बाद ग्रेटर की मदद से अगर आप चाहें तो इनको ग्रेट कर सकते हैं। अगर मशीन है तो उसमें डालें और आसानी से इनको ग्रेट कर लें। मैं मशीन में ग्रेट कर लूँगी। मूलियों को ग्रेट करने के बाद 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने इसके अंदर नमक। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मूलियों को मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे ताकि इनका पानी अच्छे से निकल आए। मूलियों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तकरीबन 20 मिनट मैंने इनको रेस्ट दिया था। बस थोड़ा थोड़ा सा हाथों में लेंगे और जितना आसानी से आप इसके अंदर से पानी निकाल सकते हैं ना, वो निकाल दें। सारी मूलियों में से अच्छे से पानी निकाल देना और पानी को बाद में हम वेस्ट कर देंगे, उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी निकालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें, आधा टीस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून जाएगी अजवाइन। और अब डालेंगे हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून तकरीबन मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ प्याज। बेसन डालेंगे हस्बे ज़रूरत, वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसको ना एक डो की फॉर्म में लेके आना है। बस थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने मूलियों का पानी निकाल दिया ना, इसलिए अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और जी डो हमारा हो चुका है तैयार। मैंने थोड़ा सा इसको टेस्ट किया है, नमक थोड़ा मुझे कम लगा है, इसलिए नमक मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और शामिल कर दिया है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इस तरह से हम डो को हाथ पे रखेंगे और एक टिक्की की शेप देते हुए हम इनको ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में मैं नहीं डाल रही कि ये डालते ही जलना शुरू हो जाए। बस मीडियम टू लो हीट पे मैं इनको पकाऊंगी। सारी टिक्कियाँ मैंने डाल दी हैं। एक साइड थोड़ी पकेगी तो हम इसकी साइड चेंज कराएंगे। बस जी एक साइड थोड़ी सी पक चुकी है। साइड चेंज कराते हुए दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें अच्छी तरह से इनको पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। टिक्कियाँ हमारी हो चुकी हैं रेडी। जो बाकी की बच गई हैं उनको भी मैं तैयार कर लूँगी डो से, और एहतियात से हमें निकाल लेना है इनको ऑयल के अंदर से। और जो बाकी हैं उनको भी तैयार कर लेते हैं पहले। टिक्कियाँ मैंने सारी बना ली हैं। अब मैं डाल रही हूँ जी पैन के अंदर तकरीबन 1/3 कप तक कुकिंग ऑयल, साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, एक तेज़पात जाएगा, 4-5 मैंने ले ली हैं गोल वाली लाल मिर्चें, और दरमियानी आंच पे हम इनको थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे हिलाते हुए। मसालों को थोड़ा सा कड़कड़ा लेने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर प्याज, जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का लेके उसको बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हमें पकाना है जी दरमियानी ही आंच पे, इतना कि इसके अंदर मीडियम ब्राउन सा कलर आ जाए। बहुत डार्क नहीं करना है इसको, मीडियम ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। कलर आ चुका है प्याज के अंदर। अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 4-5 मैंने हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। इनको हम भून लेंगे अच्छी तरह से तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को और हरी मिर्चों को थोड़ा सा भून लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा कप मटर के दाने। इनको भी अच्छी तरह से हिला देते हैं और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी टमाटो प्यूरी, जो कि मैंने 2 टमाटर ले के दरमियाने साइज़ के पानी डाल के उनको प्यूरी फॉर्म में कर लिया था। पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि हमने मटर जो है कच्चे शामिल किए हैं, लिहाजा हमें इनको गलाना है। आप उबले हुए मटर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने कच्चे ही डाले हैं। अब मैं मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने डाल दी है हल्दी। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैं कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। मिक्स करेंगे और ऊपर से इसको हम ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे 7-8 मिनट के लिए। मटर जनाब
7-8 मिनट मैंने पका लिए हैं, गल चुके हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी देखें इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। इसी स्टेज पे अब मैं डाल दूंगी आलू, जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लेके उनको काट के बॉईल कर लिया था ताकि जल्दी उबल जाएं। इस तरह रफली हमें मोटा मोटा सा तोड़ के इनको इसके अंदर डाल देना है। बस सारे आलूओं को हम इसी तरह से रफली तोड़ते हुए डाल देंगे इसके अंदर। और जिस सारे आलू तकरीबन मैंने डाल दिए हैं, बस एक पीस रह गया, इसको भी डाल देते हैं। अच्छे से हम इसको हिलाएंगे और 2-3 मिनट के लिए हम अब मटरों को और आलू को मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, हमें नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छी तरह से हमें इनको भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं मैं पका रही। सब्ज़ी ने ऑयल छोड़ दिया, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी। जितनी आपको इसकी ग्रेवी बनानी है उस लिहाज से आप पानी शामिल कर दें। तकरीबन 2 से 2.5 गिलास तक मैं पानी इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी हिलाने के बाद, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा है, हमने इसको पकाना भी है। अब जी मैं ढके बगैर ही इसको पका लूँगी। आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है, दरमियानी आँच पे पका लिया है मैंने इसको। शोरबा अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज पे हम जो मूली की टिक्कियाँ तैयार की हैं ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जनाब मिक्स करने के बाद अब हमें इसको पकाना है लो फ्लेम पे, लेकिन ऊपर से कवर करके। तकरीबन 5-6 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि टिक्कियाँ जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। और जी ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। 1/4 टीस्पून तक मैंने डाल दिया है इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, साथ ही इसमें डाल देंगे हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहें तो आप इसको बोल में निकालें, उबले हुए चावलों के साथ खाएं, खुश्क रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा देगी। ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।